खबर सूरतगढ़ से है। सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के नव DBN क्षेत्र में एक हिरण का शिकार किए जाने का मामला रविवार को शुरू हुआ। वन्य जीव प्रेमियों और ग्रामीणों का आंदोलन जारी है। हालांकि इससे पहले कई बार वार्ता हुई। मंगलवार को रात को करीब 10 बजे एक वार्ता होती है, जिसमें कलेक्टर लोकबंधु SP गौरव यादव की मौजूदगी में बीकानेर से ICF हनुमान राम के साथ कैंचिया पुलिस चौकी में फिर से वार्ता हुई, लेकिन ये वार्ता भी बेनतीजा रही। इस मामले को लेकर के हमने अखिल भारतीय बिश्नोई जीव रक्षा प्रदेश प्रवक्ता शिवराज बिश्नोई से बात की। आइए सुनते हैं क्या कहा शिवराज बिश्नोई ने। मंत्री शिवराज बिश्नोई जुड़े हुए हैं। शिवराज जी, बिश्नोई टुडे में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। शिवराज जी, क्या क्या मामला है कि आप हाईवे जाम करके बैठे हो, 8 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे हो? कितने क्या हिरणों का शिकार हुआ है? देखिए ये गंगानगर के सूरतगढ़ का मामला है। 2 दिन पहले सूचना मिली थी हमें जी। मैं तो बीकानेर हूँ अभी। 2 दिन पहले सूचना मिली कि हिरण का शिकार हुआ है। एक खरगोश मिला है, एक हिरण की गोली लगी हुई पाई गई है, और एक पड़ताल के दौरान एक हिरण के सींग का अवशेष मिला है किसी घर में जी। इसको लेकर वन्य जीव प्रेमियों ने जब वन विभाग के अधिकारियों से बात की, तो इससे पहले भी 3 प्रकरण, इस शिकार के प्रकरण इसी जगह हो चुके हैं पहले जी। तो पर्यावरण प्रेमियों ने इसको लेकर DFO और रेंजर दोनों पर बात की, तो उन्होंने कहा कि पुराने भी प्रकरण हुए, उनमें भी आपने कोई कार्रवाई की नहीं और इसमें भी नहीं की। तो इस बात को लेकर आपस में ये हुआ कि भाई हमारी भी एक एसोसिएशन है, वन विभाग की भी अपनी एक एसोसिएशन है, हम भी हमारी एसोसिएशन के थ्रू आंदोलन करेंगे कि आप इस टाइप से करते हो, ये हमारा काम है जी। तो जब वन विभाग का काम है तो बाड़मेर की घटना से लेकर और भी बहुत शिकार की घटना होती रहती है। उसमें हमें जांच में ये पाया जाता है कि कहीं न कहीं वन विभाग का कर्मचारी उसमें लिप्त पाया जाता है, या तो उसके शिकारी के साथ कोई संबंध होते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के साथ होते हैं, और वो आखिरकार लिप्त होता है, उसी को हटाया जाता है, जांच में वो पाया जाता है। ऐसे पहले दर्जनों केस हुए हैं। इस केस में भी लोगों ने शंका जाहिर की कि कहीं न कहीं आप शिकारी को बचा रहे हो। इस बात को लेकर बात बिगड़ी। वन विभाग ने अपनी तरफ से ये उनको कहा कि हम आपको सरकारी कार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज कर देंगे, और हमारी भी एसोसिएशन है, हम भी धरना प्रदर्शन करके पूरे राजस्थान को चक्का जाम कर देंगे, हमारे विभागों का काम का बहिष्कार कर देंगे। इस बात को लेकर वहाँ के लोग भड़क गए, किसान भड़क गए, और 36 की कौम इस मुद्दे को लेकर आंदोलन पे आ गई। और वहाँ के उसके बाद में वो जाके हाईवे पर कलेक्टर साहब को भेजा, वहाँ CCF साहब को भेजा, उनसे वार्ता हुई। वार्ताओं में प्रशासन अड़ा रहा। वन विभाग के CCF पहले गए नहीं, 2 दिन बाद में वो आ गए, और कलेक्टर साहब ने भी थोड़ी जो सूचना दी ऊपर CMO को, वो गलत दी कि एक रेंजर को हटाने की मांग है, बाकी मांग थी असलियत में रेंजर और DFO दोनों को हटाने की। अब DFO और रेंजर दोनों को हटाना और मुलजिम गिरफ्तार करना, 36 घंटे हो गए, उसके बाद भी अभी तक वन विभाग ने किया नहीं। इसको लेकर काफी ग्रामीण आक्रोशित हो गए, संत महात्मा वहां पहुंच गए, और अलग अलग समाजों के धर्मगुरु वहां पहुंच गए। अब आंदोलन है, उसने बड़ा रूप ले लिया। अब हमने जब पता किया तो ये लगा कि भाई रेंजर ने और DFO दोनों ने कार्रवाई करने की बजाय कार्यकर्ताओं को और वन्य जीव प्रेमियों को उल्टा धमकाना शुरू किया। इसको लेकर भारी आक्रोश। क्या शिवराज जी, बार बार इस तरह का आंदोलन करने की जरूरत है? क्या आप सरकार के बड़े ओहदे से बात करने में सक्षम नहीं हो रहे? देखिए, कानून सक्षम है, वन्य जीवों के लिए कानून सक्षम है, पेड़ों के लिए कानून कमजोर है। वन्य जीवों के लिए कानून सक्षम है, परंतु कार्रवाई है वो वन विभाग करने की बजाय वो अपने केटल गार्ड को ही वहाँ एविडेंस में रखता है, और केटल गार्ड ही आगे जाके वो अपनी एविडेंस को वहाँ हॉस्टाइल हो जाता है कोर्ट में, और अपराधी है वो छूट जाता है। इस मामले को केस ऑफिसर स्कीम में शेड्यूल फर्स्ट का जानवर चिंकारा, टाइगर और गोडाउन तीनों एक ही श्रेणी के जानवर है।
इनके जितने भी शिकार के प्रकरण होते हैं उनको केस ऑफिसर स्कीम में लेकर पुलिस विभाग को देने चाहिए। और वन विभाग को, मेरी नजर में वन विभाग से हम इतने परेशान हो गए हैं कि वन विभाग को रियल में खत्म कर देना चाहिए। जितने भी वन अपराध होते हैं वो वन विभाग के कर्मचारियों को पता रहता है, जो छोटे स्तर के, जो रेंज में और आगे कैटल स्तर पर, कैटल गार्ड के स्तर पर होते हैं, उनको सबको पता होता है। बिना वन विभाग के कर्मचारी के बिना कोई परिंदा पर नहीं मार सकता वन क्षेत्र में। परंतु ये हमारे ने 10 प्रकरण पकड़े हैं। वन विभाग को अपने विभाग की समीक्षा करवानी चाहिए। और इस मामले में मुकदमे पहले पुलिस में हुआ करते थे, जो वापिस पिछली सरकार में हटा के इनको वन विभाग को दे दिए, वापिस ये पुलिस को देवे। और वन विभाग का उपयोग केवल होमगार्ड में जैसे होता है, होमगार्ड के जवानों का, उस इनके पास ना संसाधन है, ना इन्वेस्टिगेशन का अनुभव है, ना इनके पास अपराधियों आधुनिक हथियारों के साथ आते हैं, उनको पकड़ने का कोई साधन है। इसलिए ये संघर्ष चल रहा है। हमारा संघर्ष शिकारियों से भी है, हमारा वन विभाग से भी है। इतने संघर्ष की बजाय धीरे धीरे हम लोग भी थकने जा रहे हैं। परंतु इसमें सरकार, कानून है, 7 साल की सजा है। अगर चिंकारा का शिकार होता है और अगर स्वतंत्र एविडेंस पकड़ में आ जाती है तो 7 साल की सजा है उसमें। और सजा को आज तक हजारों मुकदमे दर्ज करवा दिए, किसी को सजा नहीं मिली। इसकी समीक्षा होनी चाहिए और समीक्षा हमने करवाई है, तो उसमें पाया गया है कि अधिकतर में एविडेंस जो होती है वो वन विभाग का कैटल गार्ड होता है, और वो कैटल गार्ड वहां जाके हॉस्टाइल हो जाता है और अपराधी बच जाता है और फिर वो गिरोह के रूप में फिर सक्रिय हो जाता है। ठीक इसी तरीके के बाड़मेर की घटना है। बाड़मेर में भी 10 हिरणों का कॉमर्शियल शिकार हुआ। उसमें सरकार ने इतनी तत्परता दिखाई, प्रशासन ने इतनी तत्परता दिखाई कि सब लोगों को तुरंत पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उनकी रिमांड हुई। रिमांड के बाद में आगे का चैनल खुलना था, उसमें से कड़ी जोड़ के होटलों तक पहुंच के उनको 120 में मुलजिम बनाना था, जो कि उसमें अभी कुछ कमियां रह गई। जब तक इस टाइप का पूरा नेटवर्क केस ऑफिसर स्कीम के अलावा और पुलिस के अलावा दूसरे विभागों से संभव नहीं है, वन विभाग के पास ज्यादा साधन नहीं है। इसलिए वन विभाग को वनों की रखवाली के लिए जो जिसको बनाया है, ये शुरू से ही इस वन विभाग से ही संघर्ष कर रहे हैं हम आगे बढ़ने का। हम तो अवेतनिक कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, हम इनका सहयोग करते हैं। एक भी ऐसा प्रकरण जो वन विभाग सू मोटो कहीं शिकार हुआ और खुद ने मुकदमा दर्ज करा दिया हो, ऐसा एक भी प्रकरण नहीं है। जबकि कानून ये कहता है कि वन विभाग के अपराध के अंदर केवल और केवल वन विभाग ही उसका मुकदमा दर्ज कराएगा, मुकदमा लड़ेगा, अपराधी को पकड़ेगा और उसको सजा दिलाने तक का काम वन विभाग करेगा। परंतु वन विभाग अपना कर्म भूल चुका है और ये टोटल का टोटल पर्यावरण प्रेमियों को विष्णु समाज के जिम्मे डाल के और अपने अतिश्री कर दी। ये ठीक नहीं है। यही है मेन लड़ाई की वजह, यही है और कोई वजह नहीं। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पर्यावरण वन्य जीवों के लिए की जागरूक है। वन मंत्री जो है वो भी काफी जागरूक और सक्रिय नजर आ रहे हैं। तो उन तक ये बात संज्ञान में ली गई नहीं ली गई? अभी सुबह मेरी वन मंत्री जी से बात हुई है, सीएमओ ने भी इसमें मेरे से रिपोर्ट ली है। अभी मेरी पीसीसीएफ ऑफ से भी बात हुई है। अब सब लोगों ने ये कहा है इस प्रकरण में क्या है, हमने यही कहा है कि वन विभाग का रवैया सुधारो, बाकी चीजों में कोई तकलीफ नहीं है। गवर्नमेंट ने कल के बाद 3 बार रिपोर्ट ले चुकी, गवर्नमेंट के, सीएम साहब के और सीएमओ की तरफ से, इसमें कोई कमी नजर नहीं आ रही है। परंतु अधिकारी उनको भ्रमित किया जा रहा है। वन विभाग के पीसीसीएफ से लेकर नीचे कर्मचारियों तक एसोसिएशन बना रखी है और हर चीज में अपना डर बताते हैं कि हम एसोसिएशन के धरने पर दे देंगे, हम काम ठप कर देंगे। ये जो नीति है, इस नीति की वजह से कहीं न कहीं वन विभाग है, वो वन विभाग अपने आप में, उसके उच्च अधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं लाचार महसूस कर रहे हैं अपने आप को। मेन वजह ये रही है। तो अभी आपने सड़क जाम कर दी है, अगला पड़ाव क्या रहेगा आपकी अगर मांग नहीं मानेगी? देखिए, मैं धरना स्थल पर नहीं हूँ अभी। धरना स्थल पर महासभा के अध्यक्ष जी हैं और हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी और 36 कौम के धर्मगुरु है। उनका उद्देश्य कोई व्यक्तिगत नहीं है, हमें किसी का व्यक्तिगत कोई नुकसान करना नहीं है। हम चाहते हैं कि इन वन्य जीवों के, प्रकृति और पेड़ों की रक्षा के लिए जो भी काम हो रहे हैं, ये अगर गलत कर रहे हैं हम, तो आज के बाद हम बंद कर देते हैं और प्रकृति आपके हवाले करते हैं सभी लोगों के। अगर हम गलत कर रहे हैं, अगर सही कर रहे हैं, तो कम से कम उनको सू मोटो एक्शन लेते हुए जिन जिन अधिकारियों को पब्लिक कह रही है कि इनको हटाया जाए, तुरंत प्रभाव से हटाना चाहिए। मंत्री जी ने कहा है कि मैं आपको 1.5 घंटे के अंदर ये एक्शन लेकर आपको रिपोर्ट भिजवाते हैं।
अभी तक लगभग 11 बजे ये बात हुई है, तो इंतजार कर रहे हैं कि क्या होगा आगे की रणनीति के लिए। वो जो धरने पर बैठे हैं उन लोगों ने अपनी रणनीति बनाई है, क्या कर रहे हैं वो करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे शिवराज बिश्नोई, इन्होंने पूरी जानकारी अवगत कराई। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि इस तरह की खबर को हम आप तक पहुंचा सकें, इष्ट मित्रों तक पहुंचा सकें। और फेसबुक, इंस्टा और यूट्यूब तीनों पेज मेरा फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।